485 10 होंगे शायद, देखती हूँ। ये कुछ ऑफर्स वगैरह भी लगे हैं। माय गॉड, हर डिप को देख देख वैसे ही बंदा खाने का दिल कर जाए। सो वी आर हेयर फॉर ए पिज़्ज़ा डेट। और ऐसा मत समझना कि हमें डेली रूटीन के खाने वाले हैं। आपको पता ही है कितना, मुझे लगभग हो गया होगा खाए वगैरह शायद 2 महीने। सो है वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी अच्छी हूँ। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज हम इसी काम से बाहर आए थे और हालांकि मैं लंच कर चुकी हूँ, उसके बाद ही पिज़्ज़ा के लिए ऑलवेज फ्री। ये मेरा लैपटॉप वगैरह बैग इधर रखा है। इनके लिए एकदम सरप्राइज है कि क्या ही होगा पिज़्ज़ा में, क्योंकि ऑर्डर तो मैंने ही खुद से ही करा है। एक कॉम्बो मील ऑर्डर करा है। अगर मुझे लगा सही है तो फिर मैं आपको भी बताऊंगी। कुछ ऑफर्स वगैरह भी लगे हैं। माय गॉड, हर डिप को देख देख वैसे ही बंदा खाने का दिल कर जाए। बट 179 में इतना बस्ट होगा नहीं। और इनका एक ही काम है इनकी ज़िंदगी में, सिर्फ और सिर्फ गेम खेलना। गेम छोड़ो। सो हेयर इज़ द पॉइंट जहाँ मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद आएगा कॉपीराइट। और ये देखो भाई, मतलब पहले सोचते थे मैं सोचती थी कि नहीं, मैं पूकी गर्ल हूँ, मेरे लिए लड़का ये करे, मेरे लिए लड़का ये करे, मेरा बॉयफ्रेंड ये करे वो करे। बट जब आपकी शादी आपके पसंदीदा मर्द से हो जाती है भाई, आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हो। मतलब जो आज ये पार्टी दे रही हूँ वो भी मैं ही दे रही हूँ, सच बताऊँ तो। और मैं ही सारे इस टाइप के जो ये ओकेजन्स प्लान करती हूँ। वैसे आज कोई ख़ास था नहीं, हमें ऑफिस में, मतलब जो हमारा दूसरे वाला ऑफिस है उसमें कुछ काम था, तो काफ़ी टाइम हो गया था, लंच का टाइम भी हो गया था ऑलरेडी। आई हैड, बट साथ में डोमिनोज़ था, खुशबू आ रही, तो मैंने कहा चलो लेट्स आज पिज़्ज़ा खा लेते हैं। और पिज़्ज़ा में हमेशा हम लोग प्रेफर करते हैं कि कोई मील ऑर्डर करें, मीन्स उसमें कोल्ड ड्रिंक भी आ जाए। देखो कोल्ड ड्रिंक के बाद का थोड़ा बहुत नतीजा तो आपको पता लग ही रहा होगा कि मेरा गला टोटली डैमेज हो चुका है। बट ठीक है, आजकल मौसम चेंज हो रहा है, मुझे लग रहा है कि 90 या फिर 80% लोग कहो कि पक्का बीमार हो ही रहे हैं कोल्ड कफ या किसी न किसी रीजन से। इवन मेरे ऑफिस में ऐसी होड़ लगी रहती है, एक खांसी बंद हुई फिर दूसरी खांसी शुरू, दूसरी खांसी बंद हुई फिर तीसरी खांसी शुरू। ऑलमोस्ट सभी बीमार हैं। बट मैं जेन्युइनली तो यही कहूँगी कि हाँ, बाहर का खाना अवॉइड ही करो, बट इतना ज़्यादा अवॉइड भी मत करो कि हाँ, अगर आप कभी जाके वो खाओ भी 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद, तो आपका जो है स्टमक रिएक्ट करना स्टार्ट कर दे। मतलब कि आपका स्टमक ही सब चीज़ें जो है पचा ही ना पाए, इसलिए कभी कभी बाहर का भी खा लेना चाहिए। लेट्स सेलिब्रेट ए स्टोरी वंस अगेन, क्योंकि जो मेरी लास्ट स्टोरी थी वो ओवरऑल थोड़ी बहुत अच्छे से लाइक की आप लोगों ने। तो आज मैं आपको स्टोरी बताऊँगी जो कि मनगढ़ंत भी हो सकती है और मेरी लव स्टोरी भी हो सकती है। इट्स ए कन्फ्यूजन। सो क्या हुआ कि मीन्स डेटिंग ऐप है, हर कोई यूज़ करता है आज की डेट में। तो उस लड़की ने भी की थी, तो डेटिंग ऐप नहीं, सॉरी, मैट्रोमनी ऐप थी या फिर मैट्रोमोनी, क्या बोलते हैं यार, वो वाली ऐप थी या कोई डेटिंग ऐप थी। हाँ, इतना अच्छे से मुझे याद नहीं है। तो वो मैंने यूज़ की थी और उससे मेरी एक लड़के से बात हुई थी। लड़का बहुत अच्छा था, मतलब माचो मैन था, लाइक आर्मी में नहीं यार, नेवी में था वो। और पता नहीं क्यों सडन मैं शाय फील कर रही हूँ, बट जो भी है ये स्टोरी बहुत बहुत रियल है, काफ़ी पुरानी है, बट सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो वो लड़का नेवी में था, नाम वगैरह डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, रैंक भी नहीं करूँगी, बिकॉज आई डोंट नो कि आज की डेट में उसके कितने बच्चे होंगे और हैप्पीली वो कहाँ पे लाइफ स्पेंड कर रहा होगा। एक्चुअली क्या हुआ कि स्टार्टिंग में पता ही है, नेवी वालों को डेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इनका क्या है, जो पानी में जाना रहता होता है और उसमें आपकी 15 दिन बात होती है, 15 दिन नहीं हो पाती है, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए अपने बेस पे आते हैं, मतलब जो पोर्ट है वहाँ पे आते हैं। बाकी डेज़ में उनको पानी में रहना होता है, तो वहाँ पे बहुत कम सिग्नल्स आते हैं, कभी कभार बीच में आ जाते हैं तो बात भी हो जाती है।
लड़का अच्छा था, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। जो हमारी पहली मीटिंग है वो चंडीगढ़ में हुई थी, चंडीगढ़ जैसी बहुत अच्छी सिटी में। और उस टाइम मैं क्या थी, मैं नई नई गांव से आई थी, तो मुझे ये सब मैंने फ़िल्मों में देखा था, फ्लावर व्लावर ये वो। तो मतलब अच्छा था यार बहुत जी। शायद वहाँ पे लड़कियाँ नहीं होती हैं पानी में, दैट्स वाई वो इतना अच्छा था। मतलब वो इज्जत करना जानता था लड़कियों की, कि कैसे रिएक्ट करना है, गिफ्ट्स लेके जाने हैं, फ्लावर्स लेके जाने हैं। और भाई साहब इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट, मतलब जो मैंने सोचे भी नहीं थे। मेरी सैलरी से डबल ट्रिपल फोर्थ टाइम इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स उसने मुझे दिए, और मुझे पसंद भी आते थे। बट ये कि हाँ, बट मेरे अंदर क्या है ना, मेरे अंदर एक चुल जैसी है कि अगर कोई मुझे कोई चीज़ दे दे तो फिर सबसे पहले तो मैं उसका रेट गूगल करूँगी, और फिर मैं वेट करूँगी चाहे मेरी 2 सैलरी हो, चाहे मेरी 3 सैलरी हो, कि हाँ यार कोई ओकेज़न आए और मैं उस बंदे को सेम MRP की या सेम प्राइस की कुछ चीज़ वापस गिफ्ट कर दूँ। क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर मेरी डिग्निटी थोड़ी सी मुझे इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करती है। तो अच्छा, हम बात हो रही थी लव स्टोरी की, ये मैं अपने पे कहाँ से आ गई। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अच्छा चल रहा था सब कुछ, और बहुत बढ़िया चल रहा था। और लड़के ने घर भर में बात कर ली, मैंने मतलब घर में तो नहीं, मैंने बात नहीं करी। मैं बहुत तेज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज़, अभी भी हूँ, पहले ऐसा नहीं, पहले ही थी, अभी भी हूँ। मतलब मैं घर पे तभी बताती हूँ जब मैं खुद 110% श्योर हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है भाई, मैं जैसे ही घर वालों को बताया ये लड़का है, उन्होंने तुरंत उसके सर पे जो है वो दूल्हे वाला मंडप डाल देना है। बट वो अच्छा लड़का था, मतलब अच्छी फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा ही था। तो उसने सबको घर पे बता दिया कि ऐसे ऐसे लड़की है, ये है। इवन उसकी बहन वगैरह से मैंने बात भी करी, और तो उन्होंने कहा ठीक है ओके। मैंने कहा जी ओके ठीक है। और मतलब सडन ही हुआ कि यार किसी से बात करते हैं तो लगाव तो हो ही जाता है। और मैं भी उस टाइम स्टार्टिंग में मैंने जॉब चेंज की थी, और सिटी भी चेंज की थी, मेनली जॉब चेंज की प्लस सिटी चेंज की। तो मैं नए शहर में आई थी, तो मैं उससे बात करना, इसके अलावा मेरे कोई नए दोस्त बने भी नहीं थे। फिर सडनली क्या हुआ कि उसने मुझे बताया, हालांकि मैं इंडोनेशिया जा रहा हूँ। मैंने बोला ओके। बोलते मुझे शायद वही 10-15 दिन लग जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। वो गया, भाई साहब 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, 4 5 6 7 महीने निकल गए, और वो वापस ही नहीं आया। और मेरे पास कोई नंबर वगैरह भी नहीं था उसकी फैमिली का कि मैं बात कर सकूं, और सोशल मीडिया भी नहीं था, क्योंकि इन लोगों को जो है ये ऑफिसर्स वगैरह हैं, इनको सोशल मीडिया अलाउ नहीं होता है। तो मैं ट्रैक नहीं कर पाई। तो मुझे बहुत वो लगा कि यार शायद कुछ हुआ हो, या फिर उसने बात ही नहीं करनी हो। फिर मेरी तरफ से वो वहीं पे स्टोरी एंड हो गई। बट भाई उसके काफ़ी साल बाद जब मेरी शादी बिल्कुल तय हो गई, एकदम फिल्मी सीन की तरह, उसका मुझे अचानक से वापस फ़ोन आ गया। एंड उसने मुझे बहुत बातें बताई, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। वो आपको मैं अगली स्टोरी में बताऊंगी फिर क्या हुआ। लाइट चली गई है, पर प्रियंका मैडम फिर भी बर्थडे की तैयारी में लगे हुए हैं। इनकी श्रद्धा देख के कंपनी का हर बंदा सोचता है यार मेरा बर्थडे कब आएगा, मेरा बर्थडे कब आएगा। अब ये भी वो बना रहे हैं मधुमक्खी। मधुमक्खी बना रहे, तितली बना रहे हैं, सॉरी। यहाँ मैं तो आ गई हूँ सर, हम मधुमक्खी वगैरह बना रहे हैं, मधुमक्खी। अब स्टोरी से बाहर आते हैं रियलिटी की तरफ। और मैं वहाँ अपने ऑफ़िस का काम निपटा के फिर आ चुकी थी अपने ऑफ़िस में, जहाँ पे मेरी फैमिली है, मिर्ज़ापुर वाली फैमिली, मुन्ना ये परिवार है, वो वाली फैमिली। तो हमारी कंपनी में एक्चुअली क्या रहता है कि जितने भी बर्थडेज आते हैं उनका सेलिब्रेशन एक साथ होता है एंड ऑफ द मंथ, विच इज़ ग्रेट। और हम लोग बैठ के पार्टी कर रहे थे। और फिर शाम को मैं पहुंची घर में एज़ यूजुअल ये अपने फ़ोन में लगे हुए थे। और मैंने कुछ ऑर्डर किया था ऑनलाइन, ये मुझे सजेस्ट किया मेरी एक फ्रेंड ने, डर्मा का। तो मैं ये अभी यूज़ करके देखूँगी। एक्चुअली वैसे तो नहीं बता सकती क्योंकि कोई रिज़ल्ट कैसा हो ऐसा नहीं हो, मैं बाद में बताऊँगी। और स्टोरी मैं आगे बताती हूँ आपको कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद मैंने उसे मना कर दिया कि नहीं यार अभी कुछ नहीं हो सकता, मेरे घर पे बात हो चुकी है, शादी की डेट्स निकल आई हैं, और मतलब फाइनल है, सर पे है शादी। एंड आई डोंट नो कि तुम उस बीच कहाँ थे। तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे शायद उसने कोई रूल ब्रेक किया था, उसकी वजह से उसको अंडर कस्टडी डाल दिया था। क्योंकि अभी भी नेवी में जो है पुराने रूल्स चलते हैं,
एंड आई डोंट नो उसने कौन सा रूल ब्रेक किया, उसने कोई नशा किया वो मुझे पता नहीं। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।